पैथोलॉजी की कोई सीमा है निर्लजता का। नेता को पैखाना पर रुपया मिलेगा तो उठा लेगा। एक तरफ नाग मिले, एक तरफ नेता। नाग को छोड़ दीजिए, नेता को पहले फकूसिए। नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट करते नजर आ रहे हैं। कभी शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है कि आप शराब देखिए कौन पी रहा है कौन नहीं। कभी ड्रोन की एंट्री होती है बिहार की राजनीति में, कभी हेलीकॉप्टर की। अब तो विधानसभा में भी हेलीकॉप्टर की एंट्री हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव जी, अब हेलीकॉप्टर की एंट्री बिहार के हेलीकॉप्टर लेके गए उनको पूछिए ना कि कितने पाप और कुकर्म में पहले इन्वॉल्व है। जमीन माफिया, शराब माफिया, बस स्टैंड माफिया, अड्डा माफिया, सब कोई कुकर्म बाकी है जो नहीं किया है इस बिहार में। लोग नीतीश जी के प्रयास की सराहना होनी चाहिए। तरीका गलत हो सकता है, टीचर्स के तरीके गलत है, मैं इसको सही नहीं मानता और इसका जम के विरोध होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें हर बात पसंद हो किसी की और हर बात बुरा लगे किसी की। कभी ड्रोन, जब शराब, जमीन माफिया, बालू माफिया सबसे ऊपर नेता बैठे हैं, तब पदाधिकारी और नेता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इन्वॉल्व हैं। कई बार बोल चुके हैं हमारे स्पीकर भी कि सारा माफिया, बालू माफिया थानेदार है। अपनी पड़ी तो पेट में दर्द हो गया। और जब विधानसभा में विधायक को पिटवा रहे थे, ये लोग गांव घर में कहावत है, हेरी के हेरी कना रहवे लाइत मुका खेबे भने रहवे। पैथोलॉजी की कोई सीमा है निर्लजता का। जिस तरीके से पीटा विधायकों को, हम रहते तो या तो आत्महत्या कर लेते या नहीं तो वहीं पर महाभारत कर लेते, या तो मरते या तो मार देते। मार नहीं खाते, सदन के गरिमा को नहीं गिरने देते। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कायर, कमजोर और मजबूर नेतृत्व हो जाए और स्पीकर भी रोते रहे और जसवाल भी रोते रहे, बाप बाप करते रहे, तो ऐसे स्पीकर को चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए। और जो लोग हेलीकॉप्टर, मैंने पहले कहा कि तरीके गलत है। आप रेवेन्यू को कैसे करोड़ों रुपया लगाइएगा? बस विरोध हर चीज में करना है, बस इतने जान लेना है। शीशे के घर में रह करके पत्थर नहीं फेंके जाते। ये शराब का पैसा जा कहां रहा है? और शराब माफिया को हाजीपुर में टिकट दीजिएगा, जो सबसे ज्यादा लीकर बेचवाता है। तो आप पहले अपना दामन देखिए ना। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। पप्पू यादव जी, आपको नहीं लग रहा है कि शिक्षक, उसकी पार्टी चलती किस चीज पर है? जमीन के दलाली, जमीन माफिया और शराब माफियाओं के औकात की बदौलत तो चलता है। किस पर चलती है? ये ठीक थोड़ी है। हर पार्टी चल रहा है, हर परिवार चल रहा है इन माफियाओं के। जिसका फॉर्चूनर है सब माफियाओं का है। तो हेलीकॉप्टर, मुझको लगता है कि जो भी पदाधिकारी हेलीकॉप्टर के बारे में इस तरह की चीजें कही है, मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं। इनका इलाज ऐसे लोगों का, मैं नीतीश कुमार जी का सम्मान करता हूं इसका, लेकिन हम सब सिर्फ पदाधिकारी जो कह दे आंख बंद करके वही मान लें। और बिहार की जनता जो मेडिकल में लगाना चाहिए, इसकी बेटी को बचाना चाहिए जो पैसा, अब वो हम प्लेन हेलीकॉप्टर में जबरदस्ती सिर्फ एक यह बताने के लिए कि मैं हर चीजों में पागल हूं। आत्ममुग्ध होने से क्या फायदा? पप्पू यादव अपने मियाँ मिट्ठू हो जाए, आत्ममुग्धी हो जाए। हमें प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा कि आज बिहार की जरूरत क्या है। बिहार की जरूरत है अपराधी माफिया से मुक्ति। बिहार की जरूरत है रोजगार। बिहार की जरूरत है इकोनॉमी। बिहार की जरूरत है, आप जीडीपी को 2% बढ़ा करके घरेलू उत्पाद, यदि आप 50,000 ही सालाना यदि आप दिखा रहे हैं, तो आम आदमी का मंथली तो 3,000 4,000 हुआ न हो।
तो 4,000 में क्या नेता लोगों का बेटा बेटी और नेता लोगों की जिंदगी चल जाती है? पीठ थपथपाने से क्या फायदा? जब नीति आयोग ने कह दिया सबसे ज्यादा दुनिया का गरीब बिहार है और पर कैपिटा इनकम 600 रुपया भी नहीं है, जब मैक्सिमम 1800, तो आप आंख में धूल झोंक करके अर्थव्यवस्था दिखाते हैं। जो सबसे ज्यादा कोरोना में बंदरबाट हुआ, इस कंट्री में सब कुछ खत्म हो गया और आप आज चर्चा करनी चाहिए उस पर। नीतीश कुमार जी कहते हैं कोरोना से ज्यादा खतरनाक तो शराब है। सर, शराब तो पूरी दुनिया पी रही है। तो नीतीश जी से हम आग्रह करेंगे कि ड्रग्स, स्मैक्स, कोरैक्स, व्हाइटनर लगभग छात्र और यूथ के हाथ में जा चुका है। कोई ऐसा बेटा बेटी किसी का नहीं है जिसके हाथ में नहीं गया है, ये आप समझ लीजिए। ये तो जब सब जगह फैक्ट्री है, सब लोग पी रहे हैं, और किसी चीजों को ज्यादा सत्पेस्ट किया जाता है तो वो ज्यादा प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जितना तेज मारोगे उतना तेज ऊपर जाता है। तो जब पूरी कंट्री में कानून अलग अलग, आप कैसे हो सकता है? सब जगह शराब चल रहे हैं, सब जगह चीजें चल रही है, और शराब और आप एक जगह रोकोगे तो देश में शराब को बंद करो, सारी फैक्ट्रियां बंद करो, पूरी कंट्री में शराब जैसी चीजों को खत्म करो, ड्रग्स जैसी, पान पराग जैसी चीजों को खत्म करो। सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। राजा राम मोहन राय दयानंद सरस्वती 61 में दहेज प्रथा की बात किए थे। तो दहेज तो अब स्टेटस सिंबल हो गया। अभी एक बच्ची की शादी 50,000 और एक बुलेट के चलते दूल्हा आया ही नहीं, बाराती लौट गया। लड़कियां आत्महत्या यहाँ मोतिहारी बगल में कल्याणपुर, मैं जा रहा हूं वहां, मैं कैसे छोड़ दूं? ये तो हर घर की कहानी है। आज तो अर्थ युग है, तब तो अर्थ युग नहीं था। तो आज आप अर्थ युग की बात करिए ना। सिर्फ अपनी चीजों को, गलत या सही चीजों को ढकने के लिए कभी हेलीकॉप्टर, कभी टीचर, कभी कुछ, ये सही नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको सही नहीं मानता। आपको नहीं लगता जब धरती पर नीचे शिक्षक और बिहार पुलिस साथ में वर्क करेंगे और आसमान में हेलीकॉप्टर, तो बिहार में शराबबंदी सफल होगा? आपको नहीं लग रहा? शिक्षक मरेंगे का? गोली खाएंगे? इतना लोग गोली खा ले, अब कितना को गोली मरवाइएगा? अब शिक्षक को पहले दे दिए आप मकान बनाने, तब दे दिए आप खिचड़ी चलाने, तब दे दिए जनगणना में, तब दे दिए आप इलेक्शन ड्यूटी में, तो पढ़ाई क्या होगी? क्वालिटी और क्वांटिटी कहाँ जाएगा? वन एजुकेशन वन नेशन की बात होगी ना। वन हेल्थ वन नेशन, वन क्वालिटी बेस एजुकेशन होगा ना, क्वांटिटी बेस एजुकेशन होगा ना। कि टीचर की तनख्वाह को आप 10,000, 12,000, 17,000 मारते रहिए STT को, सबको लाते लात, और गुरु का महत्व ही नहीं है राधा कृष्ण पल्लवी की तरह, और उसको गोली खिलवाने के लिए तैयार हो जाइए। अब पुलिस, कोई पुलिस है जो दारू नहीं पीता है, और जो दारू में जिसका शेयर नहीं है? कोई एको आदमी? नेता को पैखाना पर रुपया मिलेगा तो उठा लेगा, बगल में खरकट्टा, अब क्या बोलेंगे तो फिर आग लग जाएगा, नहीं बोला है। नेता छोड़ता है किसी को? तो बोलिए ना, आग हमको नहीं लगेगा। आग दुनिया को लग जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए। ये जहर है, जहर, बारूद का ढेर है नेता। एक तरफ नाग मिले, एक तरफ नेता। नाग को छोड़ दीजिए, नेता को पहले फकूसिए। मानवता, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा कलंक यही लोग है। ये जो दुर्गति है बिहार और सब कुछ की, इसके पीछे सिस्टम चलाने वाले नेता, पॉलिटिशियन है। और आज जो डर नहीं रही माफियाओं और अपराधियों के भीतर, और लूट की अंबार है, ये नेता और सिस्टम है। तो इसीलिए शराब पर सबसे रायशुमारी करनी चाहिए, समाज से पूछनी चाहिए, 14 करोड़ जनता से पूछनी चाहिए, और सभी वर्गों से पूछनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी शराब के चीज़ों पर कई सारे पॉइंट आउट किए हैं। निश्चित रूप से इस पर व्यापक बहस की ज़रूरत है, जिद पर अड़ने की ज़रूरत नहीं है। तरीके से चीज़ें नहीं बदलेगी, हमें किसी भी परिस्थितियों में मूल चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे आदमी को सेव किया जाए।
पप्पू यादव कोई माने तो नाक से ज़्यादा खतरनाक नेता है। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।